हाय, अ वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। राइट, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं तो उसका क्या मतलब होता था कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। राइट, कॉपी है तो सब कुछ सेम ही होगा। राइट, बट इसमें हम बात करेंगे कि क्या हमें दो ट्रायंगल्स का पता करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स का पता करना पड़ेगा या फिर कुछ कम से भी हमारी बात चल सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से ये दो बंदे हैं, अजय और विजय, आपस में बात कर रहे हैं। अजय भी किसी राहुल के बारे में बात कर रहा है, विजय भी किसी राहुल के बारे में बात कर रहा है। तब दोनों के दिमाग में आई, यार कहीं हम सेम राहुल के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। नाउ अगर वो सेम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस राहुल जो राहुल की इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम ही है। राइट, कि उसकी हाइट, उसका वेट, सब कुछ, पेरेंट्स का नेम, जिस स्कूल में जाता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग इज सेम। एक बंदे का तो एक ही सब कुछ होता है। राइट, बट अगर उनको पता करना है इन दोनों का, अजय और विजय को, कि ये दोनों सेम राहुल के बारे में बात करें तो उसको उनको क्या एक दूसरे के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेंगी। यार मेरे राहुल का एड्रेस ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, वोटर आईडी कार्ड नंबर ये है, पेरेंट्स का नेम ये है। फिर वो दोनों, फिर विजय दोनों बताएगा कि ये सब, हाँ, फिर सब कुछ मैच करेंगे, फिर पता लगेगा कि हाँ सेम राहुल है। नहीं, राइट, अगर वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही बता दें, राइट, मोबाइल नंबर तो सबका यूनिक होता है। राइट, तो अगर इस राहुल का मोबाइल नंबर और इस राहुल का मोबाइल नंबर दोनों का सेम है तो मतलब पता लग गया दोनों सेम राहुल हैं। राइट, वैसे ही अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करें तो अगर वो सेम निकला तो मतलब पता लग गया सेम राहुल है, अगर वो डिफरेंट निकला तो पता लग गया डिफरेंट राहुल है। राइट, बट अगर एड्रेस इन्होंने शेयर करा एक दूसरे के साथ तो एक एड्रेस पे हो सकता है कि दो राहुल रहते हो, तब हम नहीं कह सकते कि वो सेम राहुल के बारे में बात करेंगे जस्ट बिकॉज की एड्रेस सेम है। राइट, तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड जो यूनिक होती है, इसको जिसके पता लगने से, अगर जो सेम होने से हमें पता लग गया कि सेम ही बंदे के बारे में बात हो रही है। बट ऐसी कई इन्फॉर्मेशन होती है जैसे एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ, जिसपे हो सकता है कि दोनों सेम भी हों, एड्रेस भी सेम हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, बट स्टिल राहुल अलग अलग हों। राइट, तो वैसे ये सिमिलर केस हमारा ट्राइंगल्स में भी अप्लाई होता है। ट्राइंगल्स में हमें जैसे दो ट्राइंगल्स की इंफॉर्मेशन बता दी कि दो ट्राइंगल्स में ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जैसे लास्ट केस में क्या था, हम राहुल के बारे में बता रहे थे कि एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर कॉमन है, मोबाइल नंबर सेम है, कॉमन का मतलब सेम है। राइट, तो हमें बता दिया कि दो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दो ट्राइंगल्स की सेम है, तो हमें बताना है कि वो ट्राइंगल्स जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे की कॉपी हैं, सेम है। कॉपी का मतलब सेम ही है, कि एक दूसरे की कॉपी है या सेम है, या फिर वो ट्राइंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एड्रेस में अगर मैं बताता हूँ कि राहुल का एड्रेस ये है, तुम बताते हो अच्छा राहुल का, मेरे राहुल का एड्रेस भी ये है, तो हो सकता है कि वो सेम हो, पर ये भी हो सकता है कि एक एड्रेस पे दो राहुल रहते हो, देन वी कैन नॉट बी श्योर। राइट, तो लेट्स से कि हमें बताया जाता है कि एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों की दो साइड हमें बता दी कि इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स से हमें दो साइड बता देगी S1 4, S2 लेट्स से 6। ठीक है, तो दो साइड्स बता देगी, एक की 4 एक की 6। तो ये दो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जो कॉमन है, जो सेम है। ठीक है, तो लेट्स पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। तो ये लेट्स से ये 4 साइज है और ये 6 साइज है। दिस इज 6, दिस इज 4। अब एक तो ट्राइंगल ये पॉसिबल है। राइट, अब क्या ऐसा, क्या इससे डिफरेंट मैं और ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसकी साइड 4 और 6 ही हो? बना सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे 6 कर दूँ, ये 6 का 6 रह गया, और इसको मैं अगर 4 कर दूँ, ऐसे ले जाऊँ 4 को, तो क्या होगा, ये बहुत लंबी साइड हो जाएगी। राइट, नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। राइट, देखने से पता लग रहा है कि एक दूसरे की कॉपी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि टू साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हो सकता है कि हम एक ही ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि हम दोनों इसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कि हम डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ दो साइड्स पता लगने से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल्स
एक दूसरे की कॉपी हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमें अगर बता दिया जाए कि दो साइड्स तो सेम है ही हैं, इक्वल है ही हैं, बट उनका आपस का जो कंटेन्ड एंगल है, कंटेन्ड एंगल मतलब जो दोनों साइड के बीच का एंगल है, वो भी इक्वल है। तो लेट मी ड्रॉ ट्राइंगल। लेट्स से हम सेम लेके चलते हैं S1 4 S2 6। बट अब क्या है, हमें पता है कि इन दोनों का कंटेन्ड एंगल भी हमें पता है, तो जो भी है वो फिक्स है। तो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट S2। तो मैंने S2 ड्रॉ कर दिया, ये इक्वल टू 6 है। अब मुझे S1 ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 4 है, बट मुझे पता है कि इस साइड की और S1 साइड में एक पर्टिकुलर एंगल ही है, तो यही पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है। तो ये मैंने S1 ड्रॉ कर दिया 4 लेंथ का। अब तीसरी साइड क्या ड्रॉ होगी, तीसरी साइड यहाँ से यहाँ ही ड्रॉ होगी, राइट। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताना है कोई और ट्रायंगल पॉसिबल है, कोई इससे मैं डिफरेंट ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स सी। अब क्या है कि मेरे पास अगेन S2 इक्वल टू 6, बट अब S1 को मैं कहीं और नहीं लेके जा सकता, राइट। कहीं और नहीं लेके जा सकता, मुझे एक पर्टिकुलर एंगल पे ही लेके जाना है और एक पर्टिकुलर लेंथ पे ही लेके जाना है। ये 4 ही होनी चाहिए और ये एंगल भी पर्टिकुलर ही होना चाहिए। तो उसके बाद जो तीसरी साइड होगी वो तो इन दोनों को कनेक्ट ही करेगी, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाना है हमें, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि जिसमें दो साइड्स हैं और एक कंटेन्ड एंगल है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरे ट्रायंगल की, सिर्फ एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास हमें कह दिया जाए कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों की दो साइड भी इक्वल है और दोनों का बीच का एंगल, राइट, ये दोनों का बीच का एंगल है ना, क्योंकि S1 और S2 के बीच का एंगल है ये, और ये दोनों, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ फिर वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे की कॉपी हैं, या फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अगर हमें अब बोल दिया जाए कि दो साइड्स तो इक्वल हैं, बट जो कंटेन्ड एंगल है, अब हम कंटेन्ड एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम नॉन कंटेन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमें बदला जा रहा है कि टू साइड्स इक्वल है और नॉन कंटेन्ड एंगल इक्वल है। तो वही लेट्स से कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं S1 4 S2 6, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि S2 तो चलो 6 है। अब हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे लेट्स से मैं S4 ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा 4 हो गया S1। हमें बोला जा रहा है कि ये जो है ये फिक्स है, ये एंगल फिक्स है, ये जो एंगल है ये फिक्स है। ये साइड जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, ये वाली साइड जो है ये जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट ये एंगल फिक्स है। तो एक ट्रायंगल तो ये पॉसिबल है हमारा, राइट। दूसरा ट्रायंगल कुछ और पॉसिबल है, लेट्स सी। हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, पहले S2 ड्रॉ करते हैं, फिर हमें क्या है, ये एंगल एक हमें पक्का पता है कि ये एंगल भी फिक्स है, ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरी जैसी भी बन रही है, राइट। तो एक S2 तो हमने ऐसे ड्रॉ करा था लास्ट टाइम, ऐसे एक, सॉरी S1, तो एक S1 तो हमने ऐसे ड्रॉ करा था, एक S1 हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये तब भी लेंथ 4 ही होगी। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉपीज ऑफ ईच अदर, राइट। जबकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि ये एंगल भी हमारा सेम है, इसके नॉन कंटेन्ड एंगल है, राइट। ये नॉन कंटेन्ड मतलब जो हमें दो साइड जो दी हुई हैं S1 और S2 के बीच का एंगल नहीं है, कंटेन्ड मतलब बीच का होता है ना, कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है, तो ये नॉन कंटेन्ड एंगल है। ए भी सेम है, S2 भी सेम है, S1 भी सेम है इन दोनों ट्राइंगल्स में, बट स्टिल ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट या एक दूसरे की कॉपीज नहीं है। तो इसलिए अगर हमें सिर्फ ये बताया जाए तो हम नहीं कह सकते कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस की, कि जब हमें पता लग जाए कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है, SAS मतलब दो साइड्स का बीच का एंगल हमें बता दिया जाए इक्वल है, ये तीनों चीज़ें दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल्स आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, जैसे हमने यहाँ पे देखा। SAS कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है।
उसको हम लिखते हैं एक्सियम। एक्सियम हम क्यों लिखते हैं, थ्योरम क्यों नहीं लिखते हैं? एक्सियम का मतलब होता है जो हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रूव नहीं करा है कुछ लॉजिकली, हमने यहाँ पे बस देखा है, एक ऑब्जर्वेशन देखी है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, बट देयर इज नो स्टेप बाय स्टेप प्रूफ, राइट। तो वैसे भी हर चीज़ का हम प्रूव नहीं कर सकते लॉजिकली, हमें कुछ ना कुछ एक्सियम्स लेके चल, तो इसको हमने यहाँ पे एक्सियम माना हुआ है, ठीक है। तो एक्सियम क्या है, इसको हम बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगेन SAS मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल और दो साइड्स इक्वल हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle means the contained angle of one triangle, एक ट्राइंगल के दो साइड्स और contained angle is equal to two sides and contained angle of the other triangle। तो अगर हमें बता दिया जाए ये तीनों चीज़ें सेम है दो ट्राइंगल्स की, तो हम बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या एक दूसरे की कॉपीज ही हैं, बिकॉज अगर ये तीनों चीज़ें हमें पता है तो हमें पता है कि एक ही ट्राइंगल पॉसिबल है, तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं तो मतलब एक दूसरे की कॉपीज ही हैं वो, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड SSA कॉन्ग्रुएंस जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने पता कि अगर जो एंगल है वो नॉन कंटेंड है, जो हमने यहाँ पे देखा, तो दो ट्राइंगल्स पॉसिबल थे। तो हो सकता है कि हम दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, वो डिफरेंट ट्राइंगल्स हों। तो नॉन कंटेंड एंगल इक्वल होने से हम नहीं कह सकते कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस होता है, SSA या ASS कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो हमें ये क्वेश्चन है NCERT से ही, तो हमें क्या दिया हुआ है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ओके, AB एक लाइन सेगमेंट है, एंड ए लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे जो होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाय का मतलब क्या होता है, टू, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से, तो दो इक्वल हिस्सों में बांटने वाला परपेंडिकुलर और साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो लेट्स ड्रॉ AB लाइन, ये हमारी AB लाइन है लेट्स से। अब इस पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन L। तो एक तो परपेंडिकुलर है और साथ में ये बाइसेक्टर है, लेट्स से ये C पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें पता है बाइसेक्ट करता है तो AC विल बी इक्वल टू CB, राइट, ठीक है, ये तो हमें बताया गया। दिस इज लाइन L। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, तो कोई भी पॉइंट P जो है वो जो L पे लाई करता है, लेट्स से कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, लेट्स से ऊपर ले लेते हैं। अगर मैं इसको P बोल देता हूँ, देन शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वी मतलब इक्वल से आ रहा है, डिस्टेंट का मतलब कितना डिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, देन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो P का डिस्टेंस कितना है A से, ये डिस्टेंस है, AP डिस्टेंस है A से, और P का डिस्टेंस कितना है B से, PB, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है या टू शो क्या करना है, AP इज इक्वल्स टू PB। अब हम कैसे करेंगे, सोचो 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 सोचो। तो इसको हम यहाँ पे ये हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करेंगे। अब हमारे सामने दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट, एक ACP और एक PCB। अब ये दो ट्राइंगल्स अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम ये कह पाएंगे दो साइड्स इक्वल हैं आपस में, हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कि हम इनको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ट्राइंगल्स प्रूव करने का हमने क्या तरीका देखा है, SAS अभी तक देखा है, राइट। तो SAS में क्या करना होता है, दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी होती हैं और उनका कंटेन्ड एंगल। तो यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स हम बोल सकते हैं, तो AC इक्वल टू CP में पता है, AC इक्वल टू CB क्योंकि वो बाइसेक्टर था, राइट। दूसरा क्या पता है हमें, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 180, राइट। तो ये एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB, राइट। अब तीसरी साइड कौन सी है,
ये है। अब और कौन से एक साइड हमें और लेनी पड़ेगी ना जिसके बीच में एंगल आ रहा है, तो वो हो गया पीसी। अब पीसी तो कॉमन ही है, तो ऑफ कोर्स पीसी इक्वल टू सी पीसी है। तो अगर हम अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, पी ए सी और पी बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, क्योंकि ये साइड भी इक्वल है, ये साइड तो कॉमन ही है तो इक्वल ही है, और ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल तो इक्वल है ही है दोनों आपस में। तो वी कैन राइट ट्राइंगल PCA is congruent to triangle PCB। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जो ऑर्डर होता है लिखने का वो हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट, क्योंकि वो जो सेम, हमें पता ना, सेम साइड्स निकलनी चाहिए यहाँ से। तो जो PC है वो तो कॉमन ही है, तो PC को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, तो PC को हमने यहाँ इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद इसका A और इसका B हमें पता लग गया, ये कैसे आया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, राइट। राइट, अगर अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो मतलब हमें पता है ना इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड CA और CB इक्वल होंगी। पर हमें चाहिए क्या, हमें तो AP और PP चाहिए, तो वो ये PA है और ये PP है, तो ये भी इक्वल होंगी, PA equals to PP because the triangles are congruent, right? Corresponding sides are equal in a, right? You can write that corresponding sides are equal in a congruent triangle, right? So ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। So that is it. अगर कुछ डाउट्स हैं तो you can ask me in the comment section. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye.